नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा के तीसरे दिन राजधानी रायपुर की जीवनदायिनी नदी खारून में STP निर्माण को लेकर उसकी संपूर्ण जानकारी मांगी विधायक राजेश मूणत ने अपने सवाल में कहा कि जिस तरह खारून नदी में विभिन्न नालों का गंदा पानी मिल रहा है, उससे कभी भी गंभीर घटना घट सकती है। वहाँ पर सरकारी जमीन उपलब्ध होने के बाद भी वहाँ पर निर्माण ना करके 6 किलोमीटर दूर जाकर के STP का निर्माण करना और वहाँ तक वो जो नाले हैं उस नाले के पानी को पहुँचाना, और जब वो नाले में पानी नहीं पहुँच रहा है, नाले का पानी वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, वो डायरेक्ट नदी में मिल रहा है, तो STP बनाने का औचित्य क्या। मेरा प्रश्न यही था कि रायपुर शहर की जनता को जो गंदा पानी जा रहा है उसको सुव्यवस्थित करने की सरकार की क्या योजना है। विधायक मूणत के सवाल का जवाब देते हुए PHE मंत्री अरुण साव ने कहा कि STP निर्माण के विधिवत जांच के लिए कमेटी बनाई गई है और कमेटी ने नालों का सीमांकन करने के प्रस्ताव को लेकर नगर निगम से पत्र व्यवहार भी किया है। खारून नदी में जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा है और जो खारून नदी में पानी जाता है उसे रोकने के लिए भी कार्रवाइयां प्रारंभ कर दी है और शीघ्र उसका निराकरण होगा। बालोद जिले में जल जीवन मिशन के तहत लगाई जाने वाली पानी की टंकियों के कार्यों में भारी लापरवाही का आरोप लगाते हुए विधायक संगीता सिन्हा ने आज विधानसभा में बताया कि जब वे मौके पर पहुंची तो जहां टंकियां लगी हैं वहां लीकेज था और कहीं नल ही नहीं लगे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि भुगतान न होने के कारण कई स्थानों पर ठेकेदार ही नदारत रहे। मेरे यहाँ 8 टंकी ऐसे हैं जो गुणवत्ताहीन है, पानी टपक रहा है, रिसाव हो रहा है, साथ में पाइपलाइन बिछा हुआ नहीं है, कहीं पे कुछ भी नहीं है। उसको गुणवत्ताहीन के लिए भी किसी प्रकार संतुष्टिजनक जवाब नहीं आया। तीसरा था 99 हमारा जो है अपूर्णता की ओर है। अब मंत्री जी का कहना है अपूर्णता की ओर गति है, ठेकेदार काम कर रहे हैं। जब मैं स्पॉट पे गई, गांव पे गई, वहाँ पे कहीं काम नहीं चल रहा है और वहाँ पे जाने के बाद ये पता चला ठेकेदार वहाँ पे है ही नहीं। हमने संज्ञान में लिया, क्यों भाई क्यों काम नहीं कर रहे हो, तो उनका ये कहना है कि हम काम कर चुके हैं 85%, 80%, लेकिन हमको भुगतान नहीं हुआ है। महासमुंद जिले में इंटर स्टेट चेक पोस्ट पर 2 कारों से 137 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 68 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में 7 तस्करों समेत एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। ये सभी उड़ीसा से गांजा लेकर महाराष्ट्र की ओर जा रहे थे। तस्करी में प्रयुक्त उड़ीसा पासिंग की इको कार और महाराष्ट्र पासिंग की टोयोटा कार को भी सीज कर लिया गया है। सभी आरोपियों को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। रायपुर जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर निगम द्वारा वाटर फॉर ऑल अभियान के अंतर्गत समस्त होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में नागरिकों को निःशुल्क शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाने हेतु नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। जिला प्रशासन का साफ निर्देश है कि प्रत्येक प्रतिष्ठानों में वाटर फॉर ऑल का स्टिकर प्रदर्शित होना चाहिए ताकि ग्राहकों को बिना किसी शुल्क के स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए। निर्देश में ये भी लिखा है कि उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर के जिला अस्पताल का ये वीडियो देखिए, जिसमें नर्स खुद ही स्वीकार कर रही है कि अस्पताल में एक भी ग्लव्स नहीं है। नर्स डिलीवरी के बाद मरीज के परिजन से 1500 रुपये की मांग कर रही है। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और सरकार के स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल रहा है। रहने दो, कोई बात नहीं है तो कोई बात नहीं, प्रेम से मांग रही हूँ। प्रेम से मैं दे देना 5 मन दे मैं चल लियो आप मत। मैं नहीं लूंगी भाई, मेरा क्या इनसे और मैं बराबर हूँ क्या। मैं दवाई आपसे कुछ भी मंगाएगी तो आप बता दीजिए। नहीं वो तो 10 रुपए चीज भी मंगाएगी नहीं तो लगेगा ही नहीं मैडम। लगेगा भैया, एक ग्लव्स नहीं है सरकारी अस्पताल में, आप मत दीजिए। अगर आप ऐसा बोले मैं हाथ नहीं हो आप हाथ मत चलिए जाइएगा। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि लगेगा करके तो नहीं आप मन दे मैं 5 मैडम
मैडम नहीं आपका नहीं रखा है। भैया मैं नहीं रखूंगी, मौसी लोग को दे दो, ठीक है, मेरे को मत दो। कोई बात नहीं, 500 दो मैडम, गरीब आदमियों को परेशान मत करो। परेशान नहीं भाई, प्रेम से बोल प्रेम से मैं भी बोल रहा था मैडम, है गरीब ना? आदमी मतलब के मत देखा 500 दो मैडम। भाई देख न, कुछ नहीं बोले हैं ना, एकदम आते ही प्रेम से एकदम अच्छे से हो गया, इतना बुड़ कर सब कुछ अच्छे से हो गया ना। विधानसभा में सरायपाली विधानसभा की विधायक चतुरी नंद ने अपने क्षेत्र में गोदावरी इस्पात प्लांट के कारनामों की जानकारी देते हुए शासन प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने जानकारी दी कि शासन द्वारा ग्राम सभा को दरकिनार करते हुए जन सुविधाओं में अहम भूमिका निभाने वाले नालों और एनीकेट को पटवा दिया गया है। साथ ही 2 राज्यों को जोड़ने वाली सड़क भी बंद कर दी गई है। मोर क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में आते और अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा सर्वोपरि होती और ग्राम सभा के बिना अनुमति के वहाँ निर्माण कार्य चलत हवे। एकर अलावा 4 ठो तालाब ला पाट दिए गए है। हरेली सहेली पट्टा मिले रही से 90 किसान मन ला, वो 90 किसान मन ला बिना नोटिस दिए मन ला जमीन से बेदखल कर दिए गए है। एकर अलावा 2 राज्य ला जोड़ने वाला सड़क, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ला जोड़ने वाला जो सड़क है, जो रद्दा है, जो डहार है, वो डहार ला भी बंद कर देगी हवे। एकर अलावा जो एनीकेट बने हैं और एनीकेट में नाला से जो पानी जाते उन नाला मन ला भी पाट दिए गए हैं। नवा रायपुर के मानातूता में बन रही चित्रोत्पकला फिल्म सिटी के निर्माण के दौरान पेड़ों को काटने का मामला प्रकाश में आया है, जिसे लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने धरना दिया और पेड़ कटाई का विरोध किया। उन्होंने बताया कि फिल्म सिटी के निर्माण में 1,500 पेड़ काटे जाने हैं और अब तक 200 पेड़ बिना अनुमति के काटे जा चुके हैं। अब पूरे मामले में कांग्रेस ने भी पेड़ कटाई का विरोध शुरू कर दिया है और उन्होंने पेड़ों से चिपककर अपना विरोध प्रदर्शित किया। इधर फिल्म विधा से जुड़े जानकारों का मत है कि पेड़ों को जड़ से उखाड़कर कहीं और प्लांट किया जाना चाहिए, न कि उन्हें काटा जाना चाहिए। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।